रही है। पश्चिम राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी की ओर से किए गए सियासी प्रयोग को देखते हुए अब मंथन शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। नागौर का दुर्ग जीतने के लिए एनडीए ने साथी हनुमान को जिम्मेदारी सौंपी है। राम का जाप करने वाली बीजेपी को हनुमान का साथ क्या मिला, पार्टी जीत के प्रति आश्वस्त हो गई है। हनुमान की सेना भी नागौर में बीजेपी राज स्थापित करने की कोशिशों में जुटते हुए फिर से सत्ता सिंहासन पर मोदी को विराजमान करने के लिए एकजुटता दिखा रही है। हनुमान जी बेनीवाल पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय किया है कि हम इनको साथ लेकर के पूरे राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और उनको नागौर सीट उनके खाते में दी है। कांग्रेस के नैया को पार लगाने में ज्योति मिर्धा कितनी बड़ी खेवैया साबित होंगी ये तो नहीं पता, लेकिन राजनीतिक चक्रव्यूह को समझने वाले लोग कई और परिस्थितियों का आकलन भी करते नजर आते हैं। दरअसल 2014 में नागौर में कमल खिलाने वाले सीआर चौधरी का टिकट कटना भी पार्टी के वोट बैंक पर थोड़ा असर डाल सकता है। वैसे एनडीए उम्मीदवार का कोई विरोध बीजेपी में नागौर सीट पर नजर तो नहीं आता, लेकिन सियासी हालातों की टोह लेना भी बड़ा जरूरी है। जहां तक नागौर की बात है, नागौर के सारे कार्यकर्ता अभी तक हमारे पास कोई बहुत बड़ी किसी प्रकार की जानकारी आई नहीं है और सब लोग काम में जुट जाने को तैयार हैं। बदलते मौसम में जाटलैंड पर राजनीतिक तपिश महसूस की जा सकती है। मिर्धा परिवार की बेटी एनडीए कैंडिडेट के मुकाबिल खड़ी हैं। ज्योति मिर्धा भले ही बीजेपी की व्यूह रचना को भेदने की खुले तौर पर बात करती हो, लेकिन बीजेपी आरएलपी की दोगुनी ताकत का एहसास भी मिर्धा को जरूर होगा। यानी चूक का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि सियासी चक्रव्यूह में दाखिल होना ही बड़ा सवाल नहीं होगा, बल्कि इससे सुरक्षित बाहर निकल पाना सबसे बड़ी चुनौती है। और इस हिसाब से बीजेपी और आरएलपी ने मोर्चा बंदी बड़ी मजबूत कर दी है। मोदी जी ने 5 साल में बहुत सारे विकास काम करवाए और आने वाले 5 साल में विकास काम करवाएंगे। इसके अलावा भी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय संस्कृति को बचाने के लिए मोदी जी ने जो एक अहम काम अभी किया आतंकवाद के खिलाफ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में अभी भी मोदी लहर दिखाई पड़ती है, लेकिन बीजेपी और समूचे एनडीए को ये बात भी नकारनी नहीं चाहिए कि माहौल और मौका 2014 के मुकाबले 2019 में काफी हद तक बदला सा है। लिहाजा बीजेपी परिस्थितियों पर ना गौर करके नागौर की सियासी लड़ाई में फंस भी सकती है। इसलिए पार्टी को सियासी मोर्चा बंदी को लगातार मजबूत बनाए रखना ही होगा। हनुमान तंवर, जी मीडिया, नागौर।